नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर खान। आज की कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जहां प्यार था, भरोसा था, लेकिन एक गलत फैसले ने कई जिंदगियां बदल दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको हमारी ऐसी सच्ची घटनाओं पर बनी कहानियां पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिले में रहने वाला रितेश ठाकुर अपनी पत्नी उर्मिला और पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। रितेश एक साधारण परिवार से था। उसकी इच्छा थी कि वो मेहनत करके अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे। समय के साथ घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, परिवार बड़ा था, खर्चे बढ़ रहे थे और रितेश को लगा कि गांव में रहकर सब कुछ संभालना मुश्किल है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो दिल्ली जाकर काम करेगा और पैसे कमाकर परिवार की मदद करेगा। रितेश अपनी पत्नी उर्मिला से बहुत प्यार करता था। दोनों ने मुश्किल हालात में भी एक दूसरे का साथ दिया था। शादी के बाद उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। दिल्ली पहुंचकर रितेश ने एक कंपनी में काम शुरू कर दिया। दिन भर मेहनत करता और शाम को अपने कमरे पर लौट आता। कुछ समय बाद रितेश का पुराना दोस्त अजीत भी दिल्ली आ गया। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। अजीत ने कहा कि वो भी काम करना चाहता है, इसलिए रितेश के साथ रहने लगा। अब दोनों दोस्त एक ही कमरे में रहते और एक ही जगह काम करते थे। रितेश सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता और रात को थका हुआ वापस आता। कई बार खाना बनाना, कपड़े धोना और बाकी काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। एक दिन अजीत ने रितेश से कहा, भाई तू इतना मेहनत करता है, सुबह से रात तक काम करता है, फिर घर का काम भी करता है, क्यों ना अपनी पत्नी को दिल्ली बुला ले, कम से कम तेरा सहारा हो जाएगा। रितेश ने पहले सोचा, लेकिन फिर उसे दोस्त की बात सही लगी। उसने घर फोन किया और अपनी पत्नी उर्मिला से कहा कि वो दिल्ली आ जाए। उर्मिला भी अपने पति की बात मान गई और कुछ दिनों बाद दिल्ली पहुंच गई। अब रितेश और उर्मिला साथ रहने लगे। रितेश को लगा कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस दोस्त की बात मानकर वो अपनी पत्नी को दिल्ली बुला रहा है, वही दोस्त आगे चलकर उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। शुरुआत में अजीत बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता था। वो उर्मिला को भाभी कहता, हालचाल पूछता और जरूरत पड़ने पर मदद भी करता। अगर बाजार से कुछ लाना होता तो अजीत ले आता। कभी कभी वो खाना भी खा लेता था। रितेश को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि अजीत उसके परिवार जैसा है। लेकिन धीरे धीरे अजीत के मन में गलत विचार आने लगे। वो उर्मिला की तारीफ करने लगा, छोटी छोटी बातों में उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। उर्मिला को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी, अजीत तुम मेरे पति के दोस्त हो, ऐसी बातें मत किया करो। लेकिन अजीत अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। धीरे धीरे यह रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां से वापस लौटना मुश्किल था। आगे कहानी में जो हुआ उसने रितेश की पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है और अब हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं। अजीत अब हर मौका ढूंढता था कि वो उर्मिला के करीब आ सके, लेकिन उर्मिला बार बार उसे समझाती थी कि यह गलत है। वो कहती थी कि मेरे पति तुम पर भरोसा करते हैं, उस भरोसे को मत तोड़ो। लेकिन अजीत के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो मीठी मीठी बातें करके उर्मिला को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता रहा। कभी सहानुभूति दिखाता तो कभी अपनी अकेलेपन की कहानी सुनाता। उर्मिला परेशान होने लगी। उसे डर था कि अगर उसने रितेश को कुछ बताया तो घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। इधर रितेश दिन रात मेहनत कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वो अपना दोस्त समझ रहा है, वही उसकी पीठ पीछे उसके विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। समय बीतता गया और एक दिन रितेश अचानक काम से जल्दी कमरे पर आ गया। उस दिन उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रितेश का सबसे अच्छा दोस्त और उसकी पत्नी, दोनों को देखकर उसका भरोसा टूट गया। उसकी आंखों के सामने उसके सपने टूट गए थे। रितेश ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उर्मिला ने जब रितेश को देखा तो वो उसके सामने माफी मांगने लगी। वो बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन रितेश के दिल पर गहरा दर्द था। जिस पत्नी के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था और जिस दोस्त पर उसने भरोसा किया था, दोनों ने उसे धोखा दिया था। रितेश ने फैसला किया कि अब वो ये रिश्ता नहीं निभा सकता। उसने उर्मिला से तलाक ले लिया और उसे वापस भेज दिया। रितेश अपनी बेटी को अपने साथ रख लिया।
समय बीतता गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद अजीत और रितेश के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में अजीत ने रितेश पर हमला कर दिया। रितेश को चोट लगी और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जब यह खबर उर्मिला तक पहुंची तो वो सब भूलकर रितेश की मदद के लिए दिल्ली पहुंच गई। हालांकि उनका रिश्ता खत्म हो चुका था, फिर भी उर्मिला ने रितेश की सेवा की। उसने अजीत के खिलाफ शिकायत भी की। रितेश ठीक हुआ, लेकिन उसके दिल का दर्द अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इला से कहा, अब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। उर्मिला वापस चली गई, लेकिन दूसरी तरफ अजीत ने फिर से उर्मिला से संपर्क करना शुरू किया। वो कहता, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो कभी नहीं छोड़ूंगा। उर्मिला पहले तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन जिंदगी में अकेलेपन और परेशानियों के बीच इंसान कई बार ऐसे फैसले ले लेता है जो आगे चलकर भारी पड़ जाते हैं। धीरे धीरे उर्मिला फिर से अजीत की बातों में आ गई। अजीत ने शादी का वादा किया और कहा कि अब दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। उर्मिला ने सोचा कि शायद यही उसकी जिंदगी का सहारा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उर्मिला ने एक बार फिर अजीत पर भरोसा कर लिया था। अजीत ने उर्मिला से कहा कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। उर्मिला ने उसकी बात मान ली। दोनों ने शादी कर ली और साथ रहने लगे। उर्मिला को लगा कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां वापस आ जाएंगी। वो अजीत को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे अजीत की असली सोच सामने आने लगी। अजीत ने बताया कि उसके ऊपर काफी कर्ज है और उसे पैसों की जरूरत है। उर्मिला ने बिना कुछ सोचे उसकी मदद करनी शुरू कर दी। वो नौकरी करने लगी, दिन रात मेहनत करती और अपनी कमाई अजीत को दे देती ताकि उसका कर्ज खत्म हो सके। उसे लगता था कि वो अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही है। कुछ समय बाद उर्मिला ने अजीत से कहा, अब हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है। उर्मिला मां बनने वाली थी। उसे लगा कि अब अजीत और ज्यादा खुश होगा, लेकिन अजीत की प्रतिक्रिया अलग थी। उसने कहा कि अभी बच्चा नहीं चाहिए, पहले जिंदगी ठीक हो जाए। उर्मिला ने कहा, यह हमारी निशानी है, मैं इसे जन्म दूंगी। समय बीतता गया, लेकिन अब अजीत का व्यवहार और बदलने लगा, से दूरी बनाने लगा। एक दिन अजीत ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए घर जा रहा है। उर्मिला ने भरोसा किया और उसे जाने दिया, लेकिन अजीत वापस नहीं आया। उसने फोन बंद कर लिया। कई दिनों तक उर्मिला इंतजार करती रही। फिर एक दिन अजीत का जवाब आया, अब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। यह सुनकर उर्मिला टूट गई। जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसी ने उसे अकेला कर दिया। उर्मिला अपने पेट में बच्चे के साथ अजीत के घर पहुंची। उसने परिवार वालों से कहा कि वो अजीत की पत्नी है, लेकिन वहां भी उसे स्वीकार नहीं किया गया। उसे वहां से भगा दिया गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार वो पुलिस के पास पहुंची और अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसके पेट में बच्चा है। मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू हुई। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि एक सीख देना है। जिंदगी में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। एक छोटी सी गलती कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देती है। रिश्ते भरोसे से चलते हैं। जो लोग हमारे साथ सच्चे होते हैं, उनकी कीमत समझनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर बनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।